Hello guys, welcome back. So now we are discussing your lecture number 4 rationalization part number 2. अब इधर हमें क्या करना है, जो हमने लेक्चर नंबर 3 किया था उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को वी आर कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. सो एवरी क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड इन योर क्लास. तो मैं जस्ट आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूं कि इनको कैसे कैसे करना है. तो ये आता है आपके पास आज का बिल्कुल पहला प्रॉब्लम. और पहला प्रॉब्लम क्या बोलता है, √2 + 1 अपॉन √5 इसका वैल्यू निकालना है. तो रूल तो यार बड़ा सिंपल सा है कि डिनोमिनेटर में यू गाइस नो कि हमें इर्रेशनल नंबर छोड़ना ही नहीं होता. तो जब मैं इस नंबर को रैशनलाइज करवाऊंगा तो मैंने आपको कहा था जब एक लौता अंडर रूट यानी इर्रेशनल में कोई नंबर होता है तो हम उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं. ठीक है. अब यहाँ √2 और √5 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ये मुझे √10 देगा और 1 × √5 मुझे √5 देगा. वहीं नीचे √5 और √5 विल गिव मी अ 5. तो यहां तक तो क्लियर होगा. अब बस मुझे ये जो वैल्यूज इन्होंने ऊपर दी हैं आई जस्ट हैव टू पुट दीज वैल्यूज. तो दिस इज 3.612 प्लस 2.236 डिवाइडेड बाय 5. यही मुझे आंसर में चाहिए. तो बस अब मैं इनका एडिशन कर रहा हूँ. 2 और 8 को प्लस किया तो 8, 6 को 3 से किया तो 9, 1 को 2 से किया तो 3 डॉट लग गया और 3 को 2 से किया तो 5 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5. ठीक है. और एट लास्ट जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 होता है. डॉट ये लगा. अब आपको यहाँ पे 39 लिखा है, 39 लिखा है. तो यहाँ पे आपका 7 तक जाएगा, फिर ये 4 8 हो जाएगा, फिर ये 9 जाएगा और फिर ये फर्दर 45 हो गया है. तो ये 3 बचा तो ये 6 तक गया. तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो यू गाइस कैन डू. सो इसको डिवाइड करके आया बेटा हमारा ये आंसर. ठीक है. तो ये था हमारा पहला पार्ट जो आपने देखा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है. ठीक है. तो इसको समझने में तो आपको कोई ड्रॉबैक या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं इसके एक और क्वेश्चन पे फर्दर जाऊं तो लेट मी चेक द सेटिंग ऑफ दिस कैमरा. ये वाइट वाला पोर्शन को अगर इफ आई हैव टू रिमूव, ओके डन. ठीक है. सो नाउ आई विल कवर दी सेकेंड वाला पार्ट. अब इसमें भी √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे लिखा है. तो इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है, सेम रूल है. ये जो आपका डिनोमिनेटर में है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाइए. अब √10 × √2 विल गिव मी √20 जिसको मैं फर्दर ओपन कर सकता हूं. अगर मैं यहां देखूं तो दिस इज 2 × 2 × 5 है ना. तो 2 × 2 × 5 होता है. और √ से आपको पता है जब भी दो एक जैसे लोग होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर तो वो यहां से आउट हो जाते हैं. और क्योंकि इस 5 के पास पेयरिंग करने के लिए कोई और 5 नहीं है तो ये 5 इसी के अंदर बंद होके रह जाएगा. तो √20 को हम लिख सकते हैं, ये 2 अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर बचा सिर्फ √5. तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करके जो √20 आएगा उसको मैं 2√5 लिख सकता हूं. ठीक है. सो नाउ द बेसिक कैलकुलेशन, √10 × √2 इज नथिंग बट √20 minus √5 × √2 is your √10 and it is divided by √2 × √2 is 2. अब मैं 20 को यहाँ पे लिख सकता हूँ 2√5 माइनस √10 डिवाइडेड बाय 2. ये मेरा वैल्यू आ सकता है. √5 का वैल्यू आई नो इट्स 2.26. तो ये हो जाएगा 2 × 2.236 माइनस ऑफ और √10 का वैल्यू इज नोन टू अस इज 3.162 डिवाइडेड बाय 2.
तो अगर मैं अब इसका इंटू करूं तो ये हो जाएगा आपका 12 यानी 1, ये हो जाएगा 2 इंटू दिस इज यानी 6 में अगर मैं 1 कैरी करूं तो 7, 2 इंटू 2 इज 4 एंड दिस इज अगेन 4 पॉइंट समथिंग। और अगर मैं इस वैल्यू को माइनस करूं 162 को, तो ये कैलकुलेशन तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। तो दिस विल गिव मी 0, 1, 3.1 और मैं 2 से अगर इसको डिवाइड करूं तो दिस इज 0.6 एंड दिस विल गिव मी 5 and 5 I guess. Okay, so I hope this is the answer of this question. 0.655 is the answer of this particular question. So calculation तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा और एरर फ्री करना है बस। This should be your motto. Okay, so now we are moving towards the next question. अब ये हमने आपके लेक्चर नंबर 3 में भी ऐसा क्वेश्चन कवर किया था जहां पे हमें कंपैरिजन करना होता है और ए और बी का वैल्यू देना होता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखूं और रैशनलाइज करवाऊं बेटा, तो हमें पता है ये जो रैशनलाइज होगा जो डिनोमिनेटर में लिखा है डिट्टो उसी चीज से रैशनलाइज किया जाता है, बस आपका साइन चेंज हो जाता है। ये तो रूल हमें पता है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू 3 करवाऊँ तो ये 9 हो जाएगा, मैं 3 इंटू √7 करवाऊँ तो 3 √7 हो जाएगा। सेम वे √7 इंटू 3 करवाऊँ तो अगेन 3 √7 हो जाएगा और √7 इंटू √7 करवाऊंगा तो मुझे पता है यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आपको पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर में मुझे माइनस करना होगा √7 के स्क्वायर को। यहाँ तक भी क्लियर है। अब यू नो √7 दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे 3 + 3 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 6 √7। ठीक है, और वहीं पे 9 + 7 आपको पता है 16 होता है, तो ये 16 आ गया डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज 9, √7 का इज 7, तो 9 में से अगर 7 गया तो बचा 2। और इसी चीज को मैं सेपरेट आउट करके लिख सकता हूँ 16/2 + 6/2 और ये √7 रहेगा। फाइनली जब ये आपस में कैंसिल आउट होंगे तो दिस विल गिव मी 8 एंड दिस थिंग विल गिव मी 3 √7। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगा। तो हमारा बेसिकली LHS सॉल्व करके ये वैल्यू आया है और जो हमारे RHS में था वो था a + b √7। तो इफ आई कंपेयर दिस थिंग, मुझे यहाँ इजीली दिख रहा है कि मेरा a का जो वैल्यू है वो यहाँ से 8 आया है और अगर मैं √7 और 3 √7 को देखूं तो ये था b √7 और ये था आपका 3 √7। तो √7 से √7 गया तो फाइनली b का वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आया, 3। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन था। a और b की वैल्यू निकालना आप लोगों के लिए इतना चैलेंजिंग तो नहीं रहा होगा इस बार। तो अब देखते हैं अब इसका थर्ड प्रॉब्लम क्या बोलता है। थर्ड प्रॉब्लम में व्हाट वी हैव टू कवर। अब नाउ ऑल ऑफ अ सडन एक अलग चीज आपके पास आ गया है, एक नॉर्मल रैशनलाइजेशन यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, अब देखते हैं सर इसमें भी क्या करना पड़ेगा। तो क्लियरली यू कैन सी आपको यहाँ x² चाहिए और 1/x का भी होल स्क्वायर चाहिए। तो सर x का वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे है, इसमें तो कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन मेरे पे 1/x नहीं है। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ से 1/x का वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो आपको नहीं लगता मुझे इसको भी रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा यहाँ पे? ये तो रूल है बेटा, सिंपल सी बात है। अगर a यहाँ 7 के इक्वल है कोई a, तो 1/a जो होगा वो 1/7 के इक्वल होगा, क्योंकि जब आप इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएंगे एट लास्ट आपको यही वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। अगर x हमारा ये है और अगर हमें 1/x चाहिए तो हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में अंडर रूट तो हमारा रहने नहीं वाला, तो हमने क्या किया इसी स्टेप में इसका जब हमने रैशनलाइज करवाया
तो ये बना 3 प्लस 2√2 और डिवीजन में भी क्या हुआ 3 प्लस 2√2। ठीक है, रूल इज वेरी सिंपल, नीचे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनने जा रहा है, ऊपर आपके पास आएगा 3 प्लस 2√2। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस का साइन आएगा, और 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4√2 का 2, और 4 इंटू 2 इज नथिंग बट 8। सो फाइनली जो आपके पास 1/x की वैल्यू आई है, ठीक है, तो अब उस पर फोकस करते हैं। तो जो आपका 1/x यहां से आया है वो आया है 3 प्लस 2√2। सो इज दिस क्लियर टू यू गाइस कि ये क्या हुआ, x का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ये था, 1/x का वैल्यू भी हमारे पास आ गया है, और आंसर में हमें क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करने से पहले आइडेंटिटी को मैं रिकॉल करवा दूं। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता था वो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वहीं a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता था वो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। तो इसी आइडेंटिटी को वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन नाउ। और अब होगा क्या, देखिए x का वैल्यू है 3 माइनस 2√2, तो इस x का वैल्यू गिवन है और इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर ही हमें शायद करना पड़ेगा। फिर आता है बीच में एडिशन का साइन, और ये है 1/x। 1/x का वैल्यू मेरे पास अगर ये आया है, अगर 1/x का वैल्यू मेरे पे ये आया है, तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इसका यहाँ पे इसको दिखाऊं, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करवाऊं तो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 1/x स्क्वायर की जगह क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, कोई चैलेंज नहीं आ रहा होगा। अब जस्ट मैं फॉर्मूला ओपन करने जा रहा हूँ, तो क्योंकि ये माइनस वाला है तो नीचे वाला लगेगा, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस b स्क्वायर यानी इन दोनों का स्क्वायर मुझे मिलेगा 8, देन आई विल गेट माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a इंटू b। ठीक है, नो नीड टू सॉल्व। बीच में ये आप देख रहे हो ये एडिशन का साइन है इनके बीच में, इसको आप ओपन करेंगे तो सेम चीज आएगा 9 प्लस 8 और प्लस का ट्वाइस ऑफ a इंटू b। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज है, ये माइनस है ये प्लस है और दोनों को एक जैसा वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर ये आपस में आपके कैंसिल आउट हो गए हैं यहाँ पे फाइनली, तो जो आपका वैल्यू आना चाहिए वो इन दोनों को ऐड करवा के आना चाहिए। सो 9 प्लस 8 और 9 प्लस 8 का मतलब है यहाँ पे 17 प्लस 17। तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 34। ठीक है, क्योंकि ये भी 17 है और ये भी 17 ही है। तो ये चीज भी आपको एनी हाउ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। x है, गिवन है, 1/x है, तो रेसिप्रोकल करना है और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी फेस करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमसे क्या बोलती है, सेम वही रूल है, रूल इज सेम। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, बस ये थोड़ा सा देखने लायक चीज है हमारे पास। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो इसमें क्या है, यू जस्ट गिव मी अ मिनट बिकॉज आई थिंक माई बैटरी इज डिस्चार्जिंग, यू जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई एम बैक।
सो देखते हैं अब क्या है। अब इस क्वेश्चन में फर्दर आपको क्या देखना है वो आप देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन में फिर से बहुत इजी है, x की वैल्यू आपको गिवन है, तो अगर मैं फिर से यहाँ पे 1/x को देखूं तो अगेन ये जो चीज है पूरा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको रैशनलाइज करवाना। तो आप इसका किससे इंटू करेंगे, 1 + √2 से, और यहाँ पे भी किससे इंटू करेंगे, 1 + √2 से। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1 + √2 और यहाँ हो जाएगा 1 - 2 यानी माइनस का 1। तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा बेटा, ठीक है। और इसको इन अदर वर्ड्स इस माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 + √2 आपके पास, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में और आगे। अब जब मैं यहाँ देख रहा हूँ दिस इज x - 1/x, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे। x की वैल्यू बाय द वे यहाँ पे आपने लिखी है 1 - √2, ये ब्रैकेट बंद, बाहर एक माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, और जो 1/x का आंसर आया है वो आया है माइनस का 1 + √2। अब ये माइनस इंटू माइनस आपको पता है, ये फाइनली ये माइनस इंटू माइनस ये जो है ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा, क्यूब तो बना रहेगा। अब देखो 1b प्लस का और यहाँ भी 1b प्लस का, तो ये 2 हो गया। यहाँ √2 नेगेटिव, यहाँ √2 पॉजिटिव, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और फाइनली आपके पास क्या बचा, 2⁴, सो द आंसर इज 8। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी ट्रबल नहीं होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन से ही हम चल रहे हैं, तो ऐसा कोई ट्रबल आना चाहिए नहीं था आपको। अब देखते हैं इसी की सेकंड कैटेगरी एंड अ स्पेशल कैटेगरी। क्लास में भी वी हैव डिस्कस कि इसको कैसे करना है। तो द रूल इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको √3 + 2√2 यहाँ लिखा है, और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको इस √, को रिमूव करना होगा। √, तो सर तभी रिमूव होगा जब आप इस पूरी चीज की जगह कोई एक ऐसा चीज यहाँ पे लिख दें जिसका ये स्क्वायर हो, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होगा, स्क्वायर और √, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो मेरा ये आंसर बचेगा वही आई कैन से दिस इज माय आंसर। सो अब यहाँ टू डिस्कस। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये √, है तो √, में स्क्वायर तो जब ही आएगा जब अंदर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। स्क्वायर प्लस का 2ab। अब आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस ये जो √, वाली कोई भी वैल्यू है इसको कंपेयर करना होता है। तो अगर मैं इस 2√2 को कंपेयर करना होता है ट्वाइस ऑफ AB से, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 2 से ये 2 कैंसिल। अब मुझे ये बताइए A और B का ऐसा क्या वैल्यू होगा कि मुझे √2 मिले। तो आपने बोला ठीक है सर, A को आप √2 बना दीजिए, B को आप 1 बना दीजिए, और आप देखिए क्या सच में ये √2 + 1 का होल स्क्वायर ही लिखा है। बिल्कुल लिखा है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इज 2, 1 का स्क्वायर इज 1, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ √2। तो क्लियरली यू कैन सी ये जो चीज लिखी है वो इस चीज का फॉर्मूला है। अब यहाँ से ये इजीली आप रिमूव कर सकते हो, स्क्वायर √ हट जाएगा, और फाइनल आंसर इज √2 + 1, ठीक है यार। तो ये पार्ट तो समझ में आ गया होगा, पार्ट 1। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में भी जब आप कंपेयर करोगे तो माइनस का 2√2 जो है वो यहाँ पे 2AB से कंपेयर होगा, 2 से 2 कैंसिल।
अगेन आप यहाँ देखोगे ए का वैल्यू आपने √2 लिया, बी का वैल्यू आपने 1 लिया, लेकिन क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है तो यानी ये फॉर्मूला ए माइनस बी का चल रहा है। तो इस चीज का आंसर जो पिछली बार प्लस में था वो इस बार यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको खुद ट्राई करने के लिए बोला था, और ये जो है इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ 2√6 को कंपेयर करोगे ट्वाइस ऑफ ए बी से, तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन √6 देना है, और पॉसिबल पेयर है √6 × 1 और दूसरा पेयर है √2 × √3। अब मैं इस पेयर को क्यों नेगलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं इस पेयर का स्क्वायरिंग करवाऊंगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और 6 + 1 मुझे 7 दे देगा, और मुझे यहाँ 7 नहीं, मुझे यहाँ 5 चाहिए, और 5 तो मुझे इन दोनों के स्क्वायर का सम ही देगा। तो दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने एग्जैक्टली किया क्या है। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आपकी सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है, x गिवन है लेकिन यहाँ √x है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, अगर मैं यहाँ ढंग से देखूं तो √x - 1/√x जो है, अगर मैं यहाँ इसका आंसर चाहता हूँ तो मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, मैं पहले इसका स्क्वायरिंग करता हूँ। स्क्वायरिंग से क्या होगा, ये बन जाएगा a², ये बन जाएगा आपका 1/x का b², और ये बन जाएगा -2a × b। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, अब √x और √x ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा जस्ट x, दिस इज 1/x, और ये आपका बचा सिर्फ यहाँ पे -2। तो बेसिकली मुझे अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा तो उसके बाद मैं चलूंगा लास्ट स्टेप में। सो रूल इज सेम अगेन, अगर मैं 1/x को देखूं तो अगेन ये हो जाएगा 1/3 + 2√2। इसको अगर आपने फिर रैशनलाइज करवाया तो आपको पता है यहाँ पे 3 - 2√2 हो जाता है, नीचे a² - b² बना, यानी 9², मतलब 9 - 8 यानी 1 बना, और फाइनली मेरे 1/x का आंसर आया 3 - 2√2। Got it? Now I just have to put this thing in the values, है ना। अब मुझे जस्ट वैल्यूज में पुट करना है। सो x की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x की जगह मैंने लिखा 3 + 2√2। ओके, देन प्लस का साइन था, 1/x का आंसर क्या आया है, वो आया है 3 - 2√2, और एक मेरे पास और यहाँ पे क्या है, एक है सर आपके पास -2, √-2 वाला और ये प्लस वाला कैंसिल हुआ, 3 + 3 6, और 6 में से 2 गया तो आया 4। बट दिस इज नॉट माई आंसर, अभी तो जस्ट 4 आया है, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए था सिर्फ इस चीज का, इस स्क्वायर का आंसर मुझे नहीं चाहिए था। ये तो मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए किया। तो फाइनली जब मैं यहाँ से √1 - दिस थिंग, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर का आंसर अगर 4 है, और अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करूंगा तो यहाँ √, लगता है, ये रूल आपको पता है। ठीक है, और √4 इज नथिंग बट 2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। तो क्लियर हो गया होगा आपको इन तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, क्योंकि आपके पास पहले 1/x और 1/x की फॉर्म रहती थी, लेकिन इस बार यहाँ √, की फॉर्म में आ गया, तो आपको स्क्वायरिंग करके देखना पड़ा। That is the only challenge, यही सिर्फ एक लौता चैलेंज इस क्वेश्चन में था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लास में करवाया गया हुआ है, फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई फॉर दिस क्वेश्चन।
अब इसमें आप लोग क्या करते हो, इसमें आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ देख रहे हो कि ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो इस अंडर रूट से निकालने का स्टाइल फिर से वही है, अगर यहाँ पे सर स्क्वायर बन जाए तो शायद अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ होगा क्या, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा कि ये जो चीज अंदर है डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है, तो आपने क्या किया, आपने इसी नंबर से ऊपर नीचे जो है वो रैशनलाइज करवा दिया। आपको पता है बस साइन चेंज हो जाता है। तो जब आपने इसको रैशनलाइज करवाया तो आपने देखा यार ये चीज जो है ना अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर कोई 2 बार मल्टीप्लीकेशन में आता है तो आप लोग क्या करते हैं, उस चीज को होल स्क्वायर में भी लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग देम सेपरेटली आई कैन इजीली से ये तो अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे तो आपको पता है दिस इज 2 दिस इज माइनस 1, तो ये तो 1 ही बचा। ठीक है, सो अब यहाँ पे होगा क्या एक्चुअल में, अब आपके अंडर रूट के अंदर सिर्फ ये वैल्यू बची है जो कि है अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर अगर यहाँ है, अंडर रूट यहाँ है, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, और अंडर रूट 2 का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 1.4142, और जब आप इसमें से 1 को माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.4142, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है, एग्जाम में आने का चांस इसका वेरी वेरी लेस, बट हमें तो कवर करना ही है यार इसको। इसमें डायरेक्टली तो यू डोंट हैव टू पुट योर वैल्यूज, इंस्टेड आप यहाँ क्या करोगे, पहले इस x का वैल्यू ले लेते हैं, और जब आप इसे रैशनलाइज करवाएंगे बेटा 2 माइनस रूट 3 नीचे लिखा है, जब आप इसी चीज को रैशनलाइज करवाओगे तो आपके पास इस x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, नीचे तो 1 बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, यहां से अगर मुझे इस अंडर रूट को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 2 को यहां पे लेके आना है, और ये बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। सो दिस इज द मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसके बाद आता है लॉन्ग डिवीजन, वो अलग चीज है। अब अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग करवाऊं, अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग करवाऊं दोनों साइड, तो यू गैस कैन सी ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, जो कि फर्दर बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2a भी होता है, तो माइनस का 2 इंटू दिस एंड दिस इक्वल्स टू 3। फर्दर अगर ये 3 इधर आया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस का 4x है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो प्लस का 1, और ये वैल्यू आया 0 के इक्वल। ठीक है यार, तो इस चीज को ध्यान रखना, सबसे पहले हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा। फिर एक होता है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आता है डिविडेंड, यहाँ पे आता है डिवाइजर, यहाँ आता है क्वोशिएंट, और देन फाइनली प्लस में होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको करना क्या है, थोड़ा सा केयरफुली जॉब करना है, और हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आप देखो तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे फैक्टर को जो कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है, मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा बेटा इस नंबर से, जो कि है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब आपको लॉन्ग डिवीजन आता है, यहाँ अगर स्क्वायर है क्यूब है तो आप यहाँ x से इंटू करवाओगे, अगर आप इन तीनों का x से इंटू करवाओगे तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x। नीचे क्या होता है, जो भी साइन होता है, जो भी साइन आपका ऊपर है ना उसका बस अपोजिट हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो भी माइनस। तो सिंपली 4 माइनस 2 ये है, ये तो पूरा कैंसिल, 4 में से 2 गया तो 2x स्क्वायर बचा,
माइनस का 7 है, माइनस का x है, तो प्लस होके माइनस का 8 देगा और प्लस का 5 एज इट इज आपने कॉपी करा। अब यहाँ पे लिखा है 2x², तो आपको इसको +2 से इंटू करना पड़ेगा। ये आपका बना 2x², ये आपका बना माइनस का दिस, और ये बना आपका दिस थिंग। और जब आप फिर से इन्हें माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 3। ठीक है, तो अब बेसिकली ये रिमाइंडर जो मेरा 3 आया है इसके अकॉर्डिंगली ही मेरा आंसर आएगा, क्योंकि मैं अगर ढंग से देखूं तो ये जो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5 है ना, इसको मैं डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली आई कैन राइट लाइक दिस, कि इस चीज का इनटू हो रहा है और इस चीज से हो रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 3, है ना। तो इस चीज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, और लॉन्ग डिवीजन को करने का एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही मेरा ये था ताकि मैं आपको ये रिलेट करवा सकूं कि जो डिवाइजर है और जो क्वोशिएंट है उनका आपस में अगर मल्टीप्लाई होगा और अगर उसमें +3 को ऐड कर दिया जाए तो डिट्टो ये फंक्शन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए इस पूरी चीज का जो आंसर है वो तो 0 आ रहा है, देख लो यार। अब अगर इस पूरी चीज का आंसर 0 आ रहा है तो 0 इंटू एनीथिंग इज ऑल्सो 0। सो कुल मिला के जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे विद दिस पर्टिकुलर मेथड तो आपका ये तो 0 आ रहा है, लेकिन इस चीज का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 3। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा आपके पास 3। तो ध्यान रखना जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा मेरा आंसर हमेशा वही होगा इन तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, सो अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, और ये आपसे क्या बोल रहा है, अगर आपको इस बार वैल्यू चाहिए 1/x², 1/y², इसको करने से पहले समझ लेते हैं 1/x तो मुझे पता है कि ये ऐसे ही मिलने जा रहा है, तो ये दिस इज 1/7 + 4√3, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा। और अगर मैं इसको ढंग से सॉल्व करूं तो आपको पता है ये रैशनलाइज होगा और ये 7 - 4√3 और ये भी 7 - 4√3 होगा, और एट लास्ट मुझे मिल जाएगा यहाँ से 7 - 4√3, नीचे हो जाएगा 49 - 48, ये आप कई बार कर चुके हो। सो 1/x इज नथिंग बट 7 - 4√3। ये तो था पहला लॉजिक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आती है दूसरी चीज, आपको गिवन है कि x × y आपके पास 1 है। अगर x × y आपके पास 1 है तो आपको नहीं लगता ये मल्टीप्लाई वाले को अगर मैं यहाँ डिवाइड में लिया हूँ तो जो आपका 1/y है वो x के इक्वल हो जाएगा बेटा। यहाँ तक तो बिल्कुल सेंस बन रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, 1/x ये है, 1/y ये है, तो आपको बेसिकली किसका आंसर चाहिए 1/x का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर। तो 1/x² की जगह आप क्या लिखने जा रहे हो, आप लिखने जा रहे हो 7 - 4√3 का होल स्क्वायर, और वहीं 1/y जो आपका है वो कितना है, वो है आपका 7 + 4√3। क्यों है भाई, क्योंकि ये x के इक्वल है, तो 1/y² क्या हो जाएगा, यानी दोनों तरफ ये स्क्वायर का साइन लग जाएगा। अब अगर मैंने इंडिविजुअली सॉल्व करके जस्ट ऐड कर दूं आई विल गेट माय आंसर। सो दिस इज a² यानी 49, b² यानी 48, और फिर था माइनस का 2 × a × b। ठीक है, वहीं पे अगर आप इसको भी ओपन करेंगे ये भी आपको देगा 49, ये भी आपको देगा 48, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो ये आपको प्लस का देगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एडिशन में चल रहे हैं। 49 एंड 49 कितना होता है आपका, आपको पता है 98, प्लस 48 और 48 कितना होता है 96। और नाउ आई थिंक द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आपका यही आंसर आने जा रहा है। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर भी आपको क्लियर होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है रैशनलाइजेशन का काफ़ी हद तक।
सो लेक्चर 4 में फिलहाल इतना ही है, ये जिसका पार्ट नंबर 2 है। तो थिंग्स आर मोर क्लियर टू यू नाउ, और now soon I will upload the video number 5th also. So till then please wait. Thank you.